अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वजीफ़ा कह सकते हैं, एक ऐसी दुआ कह सकते हैं जिसमें इतनी ताकत है कि इंशाल्लाह अगर आप इसको यकीन के साथ पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लेते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं, तो कुछ ही टाइम में आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक बार एक छोटी सी हदीस है कि सहाबा बैठे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। एकदम से वहाँ धमाका होता है तो सहाबा पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किस चीज़ का धमाका है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ये जन्नत का एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। सबसे पहली बात, एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी भी नहीं खुला। दूसरा, एक ऐसा फरिश्ता आया है जो आज से पहले कभी भी नहीं आया। तो दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई। लेकिन किस चीज़ के लिए, ऐसा क्या है? तो वो जो फरिश्ता आता है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता है कि मैं जन्नत के ऐसे दो नूर लाया हूँ आपकी उम्मत के लिए जो इससे पहले किसी भी उम्मत को नहीं दिए गए। ये सिर्फ़ आपकी उम्मत के लिए है। और वो दो नूर कौन से थे? सबसे पहला सूरह फातिहा का और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें। ये दो नूर जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत डिफरेंसेस अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। तो सूरह फातिहा का तर्जुमा इसीलिए कहते हैं कि एक तो हम ये हर नमाज में पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा एक पूरा खुलासा है, एक दुआ है जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कर रहे हैं। जब भी आप दुआ करें ना अपनी कोई भी, तो दुरूद शरीफ के बाद सूरह फातिहा से ज़रूर स्टार्ट करें। और इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम दोनों जहानों का जो रब है उसका शुक्र अदा करते हैं। तो अब आप क्या करें कि जब भी दुआ मांगे या फिर मान ले कभी भी आप शुक्र अदा करते हैं या कोई आपका हाल पूछता है तो हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के आगे अला कुल्ली हाल ज़रूर ऐड करें। मतलब कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा हम कर रहे हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, जब भी हमें मान ली छींक आती है या फिर कोई हमारा हाल पूछता है या हम वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं, तो हम इसमें कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा हर हाल में शुक्र है। तो अल्लाह हमें बेशक और भी नेमतों से भी नवाजता है, क्योंकि अल्लाह का तो वादा है ना कि मेरा बंदा मेरा जितना शुक्र अदा करेगा मैं उसे उतना ज़्यादा नवाजूंगा। और जब हम इस तरह से करते हैं कि कोई मुश्किल वक्त हो या फिर खुशी का वक्त हो, हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो यकीन करें कि जब हमारा कोई मुश्किल वक्त होता है ना तो वो बहुत आसानी से बीत जाता है। ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी में कभी मुश्किलें आएंगी नहीं, एक मोमिन पे आजमाइशें आती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे या अल्लाह का जिक्र करते हैं तो मुश्किलें नहीं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप मुश्किलों से आसानी से निकल ढूंढते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। और कौन है जो हमें तसल्ली देगा हमें परेशानी के बाद? वो कौन है? वो सिर्फ कुरान है जिसके थ्रू अल्लाह हमसे बातें कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बातें करे, आप सुने कि अल्लाह क्या कहता है हर एक सिचुएशन के बारे में, तो आप कुरान पढ़ें और तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए खूब आसानियाँ करे।